नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट करवाने वाला हूं, जो कि है फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब तक हमने क्या क्या किया? अब तक मैंने आपको स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट बता दिया, डबल स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया है, सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट और रेक्टेंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी इसी की तरह होता है, स्क्वायर बेस्ड की तरह ही होता है। तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो है फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे प्रीवियस क्लासेस देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और तमाम उन परीक्षाओं के लिए है जिनमें सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड पजल पूछा जाता है। इसमें मैंने आपको डिटेल में सिटिंग अरेंजमेंट बताया है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्लोर बेस्ड। सबसे पहले दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्लोर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक 6 मंजिला या 8 मंजिला इमारत होती है। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है? आपने क्या करना है, इस तरह से आपने, जैसे मान लीजिए कहा है 8 फ्लोर, तो आपने इस तरह से 8 फ्लोर बना देने हैं। और क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या कहा गया होता है कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसकी संख्या 1 है, उसकी संख्या 1 है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे तल में है उसकी संख्या 1, फिर ऊपर वाले की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से कई बार कहा जाता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया जाता है कि 1 नंबर का फ्लोर कौन सा है। कभी नीचे वाले को कहा जाता है, कभी ऊपर वाले को भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमेशा निचले फ्लोर को अपने नंबर 1 मानकर चलना है। और क्या बात है इसमें, और आपने फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बना लेनी है। ये क्यों बनानी है, इसका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में बता दूंगा। आपको खुद दिख जाएगा वहाँ पर कि इस तरह का परफॉर्मा बनाने से क्या फ़ायदा रहता है। एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट में आसानी होती है इसको करने से, इससे आसान हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इमारत में 8 व्यक्ति रहते हैं, जहाँ सबसे नीचे तल की संख्या 1 है। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर लेना है। जो तल 1 है उसकी नंबर संख्या 1 है, यहाँ कहा गया है। फिर ठीक ऊपर वाले की 2 है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में कहा। इसका मतलब 1 ये होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये बैठ जाएंगे। तो यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन डालनी है आगे को। जब आप एग्ज़ाम करते हो, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। इस तरह से आपने बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बना लेनी है। इस तरह से आप पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले कहा गया है कि अलग अलग मंजिलों पर एक इमारत में रहने वाले व्यक्ति, जैसे अभी, किरण, राजू, दिनेश, रिया, उमा, हेमा और बिंदु है। राजू और दिनेश के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति है। यहाँ पर कहा गया है कि जो राजू है और दिनेश के मंजिल के बीच, मान लीजिए राजू यहाँ है तो एक मंजिल छोड़ के नीचे दिनेश आएगा, या हो सकता है कि दिनेश ऊपर आए, एक मंजिल छोड़कर नीचे राजू आए। इनकी जगह हमें पता नहीं। तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। अब ये जो शब्द किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है, ये कही गई है जो से आने वाले ठीक पहले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में। मतलब जो से पहले कौन आया है, जो से पहले दिनेश आया है, तो ये दिनेश के रेस्पेक्ट में कही गई है कि दिनेश रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। मतलब जहाँ किरण रहेगी उसके ऊपर बिंदु रहेगी, ठीक ऊपर, मतलब तुरंत ऊपर। राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर रहता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर रहता है। राजू के लिए मैं RA यूज़ करूँगा। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा राजू, यहाँ पर राजू बैठ चुका है। आगे कहा गया है कि रिया और उमा की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, और रिया उमा से ऊपर रहती है। राजू और हेमा की मंजिलों में 2 व्यक्ति रहते हैं के बीच में। राजू और हेमा के मंजिल के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब 2 व्यक्ति रहते हैं राजू और हेमा के बीच में। अब आप देखो कि यहाँ से आप 2 व्यक्ति बैठा सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसका मतलब है ऊपर की ओर आएगी वो लड़की जो है हेमा।
2 मंजिल छोड़कर मतलब पहला दूसरा। छठे नंबर पर आएगी हमारी हेमा। तो हेमा यहाँ पर आएगी। तो हेमा यहाँ आ चुकी है। अब पढ़ते हैं शुरू से क्वेश्चन। शुरू में क्या कहा गया था कि राजू और दिनेश के मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, कि राजू और दिनेश के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब या तो दिनेश हमारा यहाँ आ सकता है, या तो दिनेश एक मंजिल छोड़कर यहाँ आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है दिनेश के लिए। तो पहले में तो मैं दिनेश को यहाँ मानकर चलता हूँ। दूसरी में क्या करेंगे कि आपने राजू तो यहीं लिख लिया, हेमा भी यहीं आएगी। इस वाली पॉसिबिलिटी में हम मानकर चलते हैं कि जो दिनेश है वो आएगा यहाँ पर, दिनेश यहाँ आएगा। तो ये हमने मान लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि जो मतलब दिनेश रिया की मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। दिनेश इसके नीचे रहेगा, रिया से नीचे रहेगा दिनेश। तो ये दिनेश है, तो इसका मतलब रिया हमारी ऊपर आएगी, रिया कहीं ऊपर आएगी। तो ये बाद में देखेंगे कहाँ आएगी। आगे कहा गया है कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। जहाँ किरण रहेगी उसके ठीक ऊपर बिंदु रहेगी। अब देखिए यहाँ पर, या तो जैसे अगर यहाँ पर किरण आती है, अगर यहाँ पर किरण आएगी तो इसके ऊपर ठीक बिंदु आएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ केवल एक ही जगह है, एक जगह यहाँ बचती है। तो अभी हमें पता नहीं है इन्हें कहाँ बैठाना है, तो हम इन्हें इसी तरह से मानकर चलेंगे। आगे कहा गया है कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर रहता है, ये हमने पूरा कर लिया है। आगे कहा गया है रिया और उमा की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है और रिया उमा के ऊपर रहती है। यहाँ कहा गया है कि जो रिया है, रिया और उमा की मंजिलों के बीच एक व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, या तो हमारी जो रिया है वो यहाँ आएगी, रिया यहाँ आएगी तो एक मंजिल छोड़कर ऊपर उमा आएगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि रिया उमा से ऊपर रहेगी, इसका मतलब उमा नीचे आएगी। अगर उमा यहाँ आएगी तो एक मंजिल छोड़कर रिया यहाँ आएगी। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अब एक पॉसिबिलिटी हमारे पास इस तरह से भी बन सकती है कि अगर हम उमा को यहाँ बैठाएंगे तो रिया यहाँ आ सकती है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर हम रिया को यहाँ बैठाएं, ये भी हो सकता है अगर रिया यहाँ आए, उमा यहाँ आ सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपने अगर ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। मतलब हमें 2 मंजिल इस तरह से छोड़नी होगी जो एक दूसरे के, जहाँ पर किरण और बिंदु को हम बिठा सके। जैसे किरण को हम यहाँ बिठाएंगे तो उसके ऊपर वाली मंजिल खाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाली जगह हम किरण और बिंदु के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो हमारी, जैसे कि यहाँ पर हम रिया को नहीं ले सकते, यहाँ हम रिया को नहीं ले सकते क्योंकि एक मंजिल छोड़कर तो राजू आ रहा है। तो रिया को हम लेंगे यहाँ पर, रिया को हम यहाँ लेंगे और उमा को यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रिया और उमा के बीच में एक मंजिल का गैप है। लेकिन रिया उमा से ऊपर रहती है, रिया उमा के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी फुलफ़िल हो गई। और इस कंडीशन को भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो किरण है, जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। मान लीजिए किरण यहाँ है तो इसके ठीक ऊपर बिंदु आएगी। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर मान लिया है यहाँ रिया है, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल तो हमें छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर आएगी उमा। तो यहाँ पर उमा आएगी। आगे कहा गया है कि राजू और हेमा की मंजिलों के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। राजू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति भी हैं। यहाँ पर हम किरण को बैठा सकते हैं। ये हमारा किरण के लिए जगह आ गई और ये बिंदु के लिए जगह आ गई। ये किरण के लिए जगह आ गई
और यहाँ पर बिंदु के लिए जगह भी आ गई। अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारी ठीक काम कर रही है। एक व्यक्ति बचता है, एक व्यक्ति कौन है? एक है अभिषेक, तो एक व्यक्ति है अभिषेक। अभिषेक हमारा यहाँ आ जाएगा और अभिषेक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ ठीक हो गई है, लेकिन ये ठीक नहीं है, यहाँ पर गलती होगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ ठीक हो जाती है, आंसर उसके दो होते हैं कि अरेंज उनको 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि हमने क्वेश्चन में कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। सबसे पहले जो कहा गया था, सबसे पहले कहा गया था कि राजू और दिनेश के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो आप देखोगे राजू यहाँ है, राजू यहाँ है, दिनेश यहाँ है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक तरह से देखेंगे। राजू यहाँ है और दिनेश यहाँ है, एक व्यक्ति छोड़कर बैठा है। यहाँ पर भी राजू यहाँ पर है, दिनेश यहाँ पर है, ये भी ठीक है। आगे कहा गया है कि जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा सॉल्व। कैसे? क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ पर रिया है उसके ठीक नीचे दिनेश रहेगा, जो किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको हर बार कहा है, जैसे यहाँ पर कहा गया है ना, राजू दिनेश के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, उनके बीच में। आगे कहा गया था कि जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल में बैठा है, रिया के नीचे बैठा है, लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में आप देखोगे ये तो दिनेश रिया के ऊपर बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी है गलत। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक पॉइंट भी मिस होने से आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसे यहाँ पर होने वाला था। लेकिन हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता लग गया कि जो अभी दिनेश है वो रिया से ऊपर आ रहा है, लेकिन इसे आना तो नीचे चाहिए था। तो ये हो चुका है हमारा ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें यही तरह के पूछे जाते हैं कि दिनेश के ऊपर दूसरी मंजिल पर कौन है, दिनेश के ऊपर 2 मंजिल ऊपर कौन है, तो 2 मंजिल ऊपर कौन है, 1 2, तो रिया है। रिया के नीचे क्वेश्चन कहा जाएगा कि रिया और किरण के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो रिया और किरण के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अभिषेक का स्थान कौन सा है, तो 5वां है। किरण का स्थान कौन सा है, 7वां है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद सॉल्व कर लोगे। मेन क्वेश्चन आपका यही होता है कि आपने ये अरेंज किस तरह से करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसे करने से पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसे कोशिश करनी है कि आप इसे सॉल्व करें, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस खुद से करोगे आपको ज़्यादा समझ आने लगेगा और आप इसे आसानी से कर पाओगे। पेपर में आप मात्र 3 से 4 मिनट में आप इन क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि 8 लोग आरुष, बिंदु, चुन्नू, दिव्या, विनोद, पृथ्वी, गोपाल और हरीश 8 मंजिला इमारत में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में। सबसे नीचे तल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी तल की संख्या 8 है। तो यहाँ पर हमें पता लग चुका है क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर वाले तल की संख्या 8 है और नीचे वाले की 6, नीचे वाले की 1। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये परफॉर्मा आपने हर बार बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्वेश्चन करने में। इससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आप मान कर चल सकते हो। तो ये मैं मान कर चलता हूँ इतनी पॉसिबिलिटीज़ की क्या क्या होगा। जहाँ सबसे पहले कहा गया है कि आरुष एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्या कहलाती है। तो आरुष एक सम संख्या पर रहता है, लेकिन दूसरी और चौथी पर नहीं रहता। दूसरी पर नहीं रहेगा, चौथी पर नहीं रहेगा, तो केवल बचती है 6 और 8। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में मैं मान कर चलूँगा कि जो आरुष है वो 8वीं मंजिल पर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में मानकर चलेंगे कि वो 6ठी में है। ये हमने क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वो एक सम संख्या पर है, लेकिन दूसरी और चौथी पे नहीं है। यहाँ आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही कहा गया है। आगे कहा गया है कि आरुष और बिंदु के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। तो 3 मंजिल मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर आएगा बिंदु। इस वाली पॉसिबिलिटी में तो बिंदु हमारा यहाँ पर आएगा, बिंदु यहाँ आ गया, और इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पर बिंदु आएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 मंजिलों का गैप है। आगे कहा गया है चुन्नू और विनोद के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। मतलब चुन्नू जहाँ रहेगा, विनोद
चुन्नू और विनोद के बीच 2 मंजिलें रहेगी। तो ये हमें पता नहीं है चुन्नू कहाँ बैठेगा, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी दिव्या के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। जहाँ पृथ्वी रहेगी उसके ऊपर, पृथ्वी दिव्या के ऊपर मतलब जहाँ दिव्या रहेगी वहाँ पृथ्वी उसके ऊपर वाली मंजिल पर रहेगा। आगे कहा गया है जिन मंजिलों पर विनोद और बिंदु रहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जिन मंजिल पर विनोद और बिंदु रहते हैं, विनोद और बिंदु रहते हैं, उनके बीच और आरुष और विनोद के बीच, और आरुष और विनोद के बीच समान मंजिलें हैं। मतलब कि जिन मंजिलों पर विनोद और बिंदु रहते हैं उनके बीच और आरुष और विनोद के बीच समान मंजिलें हैं। मतलब जितनी मंजिलें विनोद और बिंदु के बीच में है उतनी ही मंजिलें विनोद और आरुष के बीच में है। तो मान लीजिए, तो ये हमने यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हमारी एक कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन ये है। तो अगर आप क्वेश्चन को पीछे पढ़ोगे तो यहाँ एक और पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहाँ कहा गया है कि गोपाल आरुष की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। तो मतलब गोपाल यहाँ पर आएगा। गोपाल यहाँ आएगा और गोपाल यहाँ आएगा। गोपाल यहाँ आ चुका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया था कि चुन्नू और विनोद के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। चुन्नू और विनोद के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। मान लीजिए चुन्नू अगर यहाँ है तो 2 लोग छोड़कर विनोद यहाँ आ जाएगा। ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि अगर चुन्नू यहाँ आ जाए और विनोद आपका यहाँ आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो नीचे कहा गया है कि जिन मंजिलों पर विनोद और बिंदु रहते हैं उनके बीच और आरुष और विनोद के बीच की मंजिलें समान हैं। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा विनोद यहाँ पर दोनों जगह आ रहा है। तो मतलब आरुष और बिंदु के बीच में एक ऐसी जगह पर हमें विनोद को रखना है जहाँ से बराबर दूरी हो। अगर आप देखोगे, अगर आप विनोद को यहाँ कहीं रखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कभी भी ये समान नहीं आएगा कि बिंदु और विनोद और आरुष के बीच में समान व्यक्ति आए। ये कभी भी संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर विनोद आता है तो विनोद और बिंदु के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं? एक व्यक्ति आ रहा है। लेकिन आप देखोगे आरुष और विनोद के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं? आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तो ज़्यादा आएंगे। इसका साफ सा मतलब है कि विनोद यहाँ नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो विनोद ऊपर ही आएगा। ऊपर कहाँ पर आएगा? ऊपर एक ऐसी जगह पर आएगा जहाँ पर ये बराबर कर सके, दोनों के साथ संख्या उसकी बराबर हो सके। तो अगर हम यहाँ पर विनोद को यहाँ मानकर चलते हैं कि विनोद हमारा यहाँ आएगा, तो विनोद और बिंदु के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति हैं। तो यहाँ से विनोद और आरुष के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ भी एक व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब विनोद यहाँ होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि चुन्नू और विनोद के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। तो चुन्नू और विनोद के बीच 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर चुन्नू यहाँ आ जाएगा। तो चुन्नू यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। आरुष और बिंदु के बीच में यहाँ पर हम विनोद को मानकर चलेंगे। विनोद यहाँ पर मानकर चले तो अब देखिए, विनोद और आरुष के बीच में कितने लोग हैं? 1 हैं। विनोद और बिंदु के बीच में कितने लोग हैं? 1 हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। हमने इसे यहाँ पर बैठा लिया। तो अब मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि पृथ्वी दिव्या के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। जो पृथ्वी है वो दिव्या के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर दिव्या यहाँ पर आती तो इसके ऊपर कहीं भी यहाँ पर पृथ्वी आ सकता है। इसका मतलब ये है। आगे क्या कहा गया है? हरीश दिव्या की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। ठीक नीचे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अब हमें यहाँ पर व्यक्तियों को अरेंज करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे आरुष ऊपर आ गया और 7वें नंबर पर गोपाल है, 6ठे नंबर पर विनोद है। अब हमने यहाँ पर बैठाना है किसे? दिव्या को। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि हरीश दिव्या की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। मान लीजिए जैसे ठीक नीचे रहता है। ठीक नीचे का मतलब क्या होता है? ठीक नीचे का मतलब भी तुरंत नीचे होता है। तो इसका मतलब दिव्या यहाँ पर आएगी, तो इसके नीचे ही तो हरीश आएगा। और क्वेश्चन में कहा गया था कि
दिव्या से ठीक ऊपर पृथ्वी कहीं रहता है। यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन, अगर आप यहाँ देखोगे, हरीश दिव्या की मंजिल को ठीक नहीं चलाता है, वो क्वेश्चन कहाँ, यहाँ है देखिए, पृथ्वी दिव्या के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। दिव्या के ऊपर एक मंजिल पर रहता है, ऊपर मतलब कहीं भी, बस ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर आएगा मतलब यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ पर आएगा। पृथ्वी के लिए जगह मिल चुकी, पृथ्वी आ चुका है, पृथ्वी आ चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस वाली पॉसिबिलिटीज़ को देखोगे जो हमने ये मानकर चले थे, यहाँ पर अगर हम मान के चलेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि दिव्या हरीश दिव्या के बिल्कुल नीचे बैठा है, ठीक नीचे, तो दिव्या को हम यहाँ मानकर चले, हरीश यहाँ आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो तो ऊपर आएगा, ऊपर तो जगह ही नहीं बची, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, तो ये वाली ठीक हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी है ठीक, ये वाली ठीक हो चुकी है। ये गलत कैसे हुई? यहाँ कहा गया है ना कि जो दिव्या है उसके ऊपर पृथ्वी बैठा है, उसके ऊपर वाली मंजिल पर कहीं पृथ्वी बैठा है, लेकिन ये तो सबसे ऊपर खुद ही आ गई, तो इसके ऊपर पृथ्वी कहाँ से बैठेगा? तो ये हो चुकी हमारी गलत पॉसिबिलिटी और ये वाली ठीक हो चुकी है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? यही कि 8वीं नंबर मंजिल पर कौन बैठा है? आरुष। आरुष से ठीक 2 नंबर मंजिल पर कौन बैठा है? मतलब 2 मंजिल छोड़कर, तो पृथ्वी बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है हिंदी वाले लैंग्वेज में, आपने इंग्लिश में पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा गलती कहाँ पर है। पहली गलती तो यहाँ पर है कि बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन ऊपर नहीं और तुरंत ऐसे नीचे, ये नहीं है। आप यहाँ इंग्लिश में देखोगे कि यहाँ कहा गया है कि बी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएट अबव एंड इमीडिएट बिलो एस। इसका मतलब है बी के एकदम नीचे बी नहीं आएगा, एस के बिल्कुल नीचे बी नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर भी बी नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। तो इसे आपने ध्यान से पढ़ लेना है, इंग्लिश में भी आपने एक बार देख लेना है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप इस क्वेश्चन को करोगे, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ही आपको समझ आएगा। कल हम करेंगे 2 वेरिएबल सिटिंग अरेंजमेंट जो कि फ्लोर बेस्ड होगा, जो कि हमारी अंतिम क्लास होगी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो उसके बाद हम करेंगे एक नए सिरे से शुरुआत रीजनिंग की, जिसमें मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के बाद मैं आपको धीरे धीरे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो करवाते जाऊँगा। तो आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को और वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, काम की है, तो ही आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।